डियर स्टूडेंट्स, कल जो मैंने नोटिस का एक क्वेश्चन दिया था वो था राइट ए नोटिस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस। तो देखो उसका आंसर इस प्रकार से, सबसे पहले हम उस संस्था का या उस स्कूल का नाम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में। तो देखो हमने कोई भी संस्था या कोई जो स्कूल है उसका नाम लिख दिया, कोई भी स्कूल का आप नाम लिख सकते हो जो क्वेश्चन में नहीं दिया वो। तो देखो क्वेश्चन में कोई नाम नहीं दिया हुआ था तो इसलिए हमने लिखा बाल निकेतन स्कूल कोटा। फिर इसके नीचे हमने एक लाइन इस ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद में हम लिखेंगे नोटिस नाम, NOTICE नोटिस, वो भी कैपिटल लेटर्स में। नोटिस को अंडरलाइन करना है। इसमें जो क्वेश्चन में था उसमें सब्जेक्ट दे रखा था, सब्जेक्ट था एग्जामिनेशन फीस। देखो तो यहां पर हमने सब्जेक्ट लिया EXAMINATION, एग्जामिनेशन फीस एग्जामिनेशन फी FEES एग्जामिनेशन फीस। तो देखो हमने ये सब्जेक्ट लिख दिया एग्जामिनेशन फीस। उसके बाद में यहां से हम शुरू करेंगे ऑल द स्टूडेंट्स STUDENTS all the students are informed 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 that all the students are informed that। अब देखो क्वेश्चन में योवर स्कूल आया हुआ तो स्कूल की फीस है वो आपकी स्कूल जमा नहीं करवाएगी, इसलिए आपको योवर की जगह अवर नहीं करना है। इसमें देखो देयर एग्जामिनेशन फीस दिया हुआ तो देयर का मतलब स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को हमने काम में ले लिया तो उनके लिए दोबारा हम प्रयोग करेंगे दे। तो इन्फॉर्म दैट दे शुड, क्वेश्चन में है दे शुड डिपॉजिट DEPOSIT, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। डिपॉजिट देयर THER देयर एग्जामिनेशन फीस EXAMINATION एग्जामिनेशन फीस। अब एग्जामिनेशन फीस की आपको क्वेश्चन में थी वो डेट दी हुई थी, वो थी LATEST बाई 31 अक्टूबर 2021। अब देखो अगर फीस जमा नहीं करवाता है तो उसे बोलते हैं डिफॉल्टर्स। तो एक लाइन अपने पास से हम लिखेंगे डिफॉल्टर्स DEFAULTERS डिफॉल्टर्स, यानी कि जो समय पर फीस जमा न करवाए, समय पर कोई काम न किए करे तो उसे डिफॉल्टर्स बोलते हैं। DEFAULTERS डिफॉल्टर्स will have to पड़ेगी, डिफॉल्टर्स को will have to पड़ेगी पे चुकानी लेट फीस। तो देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट दे शुड चाहिए डिपॉजिट जमा करवानी, उन्हें जमा करवानी चाहिए देयर एग्जामिनेशन फीस। जो डेट दी थी क्वेश्चन में दे रखी है वो 31 अक्टूबर 2021 है। फिर डिफॉल्टर्स विल हैव टू का अर्थ होता है पड़ेगा, विल हैव टू पे चुकाना, डिफॉल्टर्स को चुकाना पड़ेगा लेट फीस। अब नीचे जो ये जो नोटिस कौन लिख रहा है उसका पद का नाम आ जाएगा, जैसे प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल के जो हस्ताक्षर है वो नाम है वो ऊपर आ जाएगा। देखो ये प्रिंसिपल का नाम लिख दिया हमने राजकुमार, और फिर नीचे लिख दिया हमने प्रिंसिपल। और अब देखो 31 अक्टूबर दे रखी है लास्ट डेट, तो ये नोटिस है ये पहले का निकलेगा, यानी कि इससे पहले के हम डेट देंगे। तो यहां पर दे दिया 15 अक्टूबर OCT अक्टूबर, फिर इसको हम बंद कर दें। ये वो क्वेश्चन था। अब देखो आज आपको ये क्वेश्चन करना है
अगला क्वेश्चन है, योर स्कूल हैज डिसाइडेड, योर SCHWL स्कूल हैज DECIDED डिसाइडेड, योर स्कूल हैज डिसाइडेड, DECIDED डिसाइडेड। तो योर स्कूल हैज डिसाइडेड, आपकी स्कूल ने निर्णय किया है, निश्चय किया है, टू अरेंज ARRANGE टू अरेंज ए मेडिकल, AMIDICAL टू अरेंज ए मेडिकल, टू अरेंज AMEDICAL टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप, CHECK चेकअप। तो देखो, योर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल MEDICAL मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, STUDENTS फॉर द स्टूडेंट्स। फिर लिखेंगे, देखो, ड्राफ्ट ए नोटिस, फिर आगे क्वेश्चन है DRAFT, ड्राफ्ट ए नोटिस, NOTICE, ड्राफ्ट तैयार करो, ए नोटिस, एक नोटिस तैयार करो, फॉर इंफॉर्मेशन, FOR। तो देखो, ड्राफ्ट का अर्थ होता है तैयार करना, ए नोटिस, एक नोटिस तैयार करो, फॉर इंफॉर्मेशन, INFORMATION फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, सूचना के लिए एक नोटिस तैयार करो, टू द स्टूडेंट्स, टू द STUDENTS टू द स्टूडेंट्स। ये नोटिस आपको करके देखना है। तो देखो, योर स्कूल हैज DECIDED डिसाइडेड टू अरेंज ARRANG अरेंज ए मेडिकल MEDICAL मेडिकल चेकअप, CHECKUP चेकअप फॉर द स्टूडेंट, छात्रों के लिए मेडिकल चेकअप करने की आपने एक व्यवस्था की है, निश्चय किया है। ड्राफ्ट तैयार करो, ए नोटिस फॉर इंफॉर्मेशन, सूचना के लिए, टू द स्टूडेंट्स। तो देखो, मैं आपको एक तरीका से बता देता हूँ। ऊपर देखो, स्कूल नाम आया हुआ, तो आप स्कूल का नाम आप अपने पास से लिख दोगे, जो भी स्कूल का नाम होगा वो अपने पास से लिख दोगे। तो देखो, कोई भी स्कूल का नाम लिख दिया, फिर जगह का नाम लिख दिया, फिर नीचे नोटिस लिख दिया, नोटिस को अंडरलाइन कर दिया। नोटिस को अंडरलाइन करने के बाद में इसमें सब्जेक्ट है मेडिकल चेकअप, तो ये मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आ जाएगा। तो चाहिए मेडिकल चेकअप कर दो, फिर आगे फॉर द स्टूडेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेडिकल चेकअप कर सकते हो आप। फिर नीचे लिखोगे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। फिर क्वेश्चन में आ जाओगे, योर है, तो योर की जगह आप कर दोगे आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज ए मेडिकल चेकअप फॉर द स्टूडेंट्स। ये लाइन जो कि तो रख दोगे। उसके बाद में आपको लगाना है, डेट लगाना है। डेट इसमें दी हुई नहीं है, अपने पास से लिख दोगे। टाइम इसमें नहीं दिया हुआ, तो स्कूल का जो टाइम होता है वो टाइम लिख दोगे। फिर ये जो मेडिकल चेकअप है, ये सभी क्लासों का अनिवार्य है, इसलिए आपको हर एक क्लास का जो क्लास होता है, पीरियड होता है, उसका विवरण देना है। जैसे 12th क्लास का है तो तारीख दे दी, 12th क्लास लिख दी, उसकी डेट लगा दी। उस दिन की डेट लगाने के बाद में कौन से पीरियड में उसका मेडिकल चेकअप होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों पीरियडों में उनका मेडिकल चेकअप होगा। तो यहाँ पीरियड लिखकर वो पीरियड लिख दोगे, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। फिर उसके बाद में 11th क्लास का नाम लिख दोगे, 11th क्लास। फिर वही डेट आ जाएगी। जो बचे हुए पीरियड हैं तो उसमें 5th और 6th पीरियड कर दोगे। फिर जो पीरियड 8 पीरियड होते हैं, उनमें अगर वो समाप्त हो गए आज के दिन में, तो अगले दिन की जैसे 9th क्लास लगा के अगले दिन की डेट लगाओगे। फिर वही पीरियड 1, फर्स्ट, 1, 2 या 3 जो भी पीरियड है वो लिख दोगे। नीचे प्रिंसिपल, फिर उसके नीचे उसका हस्ताक्षर, उसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आप अपनी नोटबुक में करके मुझे ये होमवर्क चेक करवाते रहना है। धन्यवाद।